तो आज हम लोग इस पोटेशियम पर मैग्नेट वाली स्लाइड को पढ़ते हैं। क्या क्या है पोटेशियम पर मैग्नेट भाई? अगर इसमें हम आयंस को देखें, ये भी हमारा Mn जो है ये भी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, नहीं है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे, सबसे बड़े ऑक्सीडेशन स्टेट पे। क्या इससे बड़ा ऑक्सीडेशन स्टेट पड़े Mn का? नहीं। तो क्या होना चाहेगा? ये रिड्यूस होना चाहेगा। बट ये जो रिड्यूस होता था इसमें क्या आयंस बनाएंगे बताओ कोई बच्चा? Mn बोलो, O4 एक निगेटिव, यहां पर क्या बनेगा भाई? Cr2 O7 दो निगेटिव। यहां पोटेशियम दो एटम है, यहां पर पोटेशियम एक एटम है। जब पोटेशियम जाएगा तो एक पोटेशियम जाएगा तो एक नेगेटिव चार्ज आएगा, दो पोटेशियम जाएगा दो नेगेटिव चार्ज। यहां पर Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है भाई? इस Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट 7 है, और यहां क्रोमियम कितना है भाई? 6 है। अपने एटम के सबसे बड़े ऑक्सीडेशन स्टेट पर अगर कोई एटम है तो हमेशा क्या चाहेगा? रिड्यूस होना चाहेगा, अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को कम करना चाहेगा। ये कम करके क्या बनता है भाई? 2Cr+3 बनता है। ये कंफर्म है, यही बनता है, इसके सिवा कुछ बनता ही नहीं है। और किस मीडियम में ये बनता है भाई? तो हमने पढ़ के आया अभी, एसिडिक मीडियम में बनता है बॉस, याद रखिएगा इस बात को। किस प्रेजेंस में आया है? H+ आयन के प्रेजेंस में, ठीक है। बट इसकी कैरेक्टर थोड़ा अलग, ये डिफरेंट फॉर्म में रिड्यूस करता है। Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट, क्रोमियम का भी बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट है, 6 तो मैक्सिमम है, 3 भी है, 4 भी है, बट ये 3 में रिड्यूस करना चाहता है, ठीक है। बट Mn क्या करता है? 2 में भी ऑक्सीडेट रिड्यूस करता है, 4 में भी ऑक्सीडेट रिड्यूस करना चाहता है, ठीक है। और देखते हैं और क्या में, 2 और 4 में तो पक्का रिड्यूस करना चाहता है, ठीक है। अभी समझते हैं। अब इट इज फिजियो, तो कोई भी कंपाउंड के बारे में अगर हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले उसके प्रिपरेशन की बात करते हैं। जैसे हम लोग कहेंगे, अगर डाइक्रोमेट की बात करेंगे तो वहां क्रोमाइट ओर से हमने फ्यूजन करवाया था सोडियम कार्बोनेट को। यहां पर कह रहा है कि इट इज प्रिपेयर्ड बाय फ्यूजन ऑफ MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड विथ अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड। अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड मतलब क्या? KOH। अल्कली मेटल्स क्या होता है? सोडियम और पोटेशियम इज अल्कली मेटल, सोडियम और ये पोटेशियम इज अल्कली मेटल, ठीक है। दिस फॉर्म K2MnO4 which is disproportionate in neutral acidic solution or acidic solution to give permanganate। तो पहले ये रिएक्शंस को हमें याद करना पड़ेगा। क्या रिएक्शन लिखा हुआ है? 2Mn। रिएक्शन को कैसे याद करने का तरीका है बेटा? बार बार रिएक्शन को लिखो, एक बार लिख जाओ, फिर उसको 2 दिन के बाद फिर से लिखो, फिर 2 दिन के बाद फिर से लिखो। 2-3 दिन लिखोगे ना तो अपने आप याद हो जाएगा, फिर एग्जाम के समय आप पढ़ लोगे आपको याद हो जाएगा। बट अगर आप नहीं पढ़ोगे ना तो फिर आपको प्रॉब्लम करेगा, ये सब भूल जाओगे। 2MnO2 किससे रिएक्शन के? अल्कली ऑक्साइड से, तो KOH के साथ रिएक्शन कर लिया। इस रिएक्शन को थोड़ा मेमोराइज करना पड़ेगा। O2 क्या बनता है भाई? K2MnO4। K2MnO4। देखो यहां पर Mn2 से K2Mn, ये क्रोमेट है। ये क्या है? क्रोमेट है। पर मैग्नेट नहीं है ये, सॉरी बेटा, ये मैग्नेट है, क्रोमेट नहीं है, सॉरी, ये हमारा मैग्नेट है, ये पोटेशियम मैग्नेट है। अब क्या हो गया? एसिडिक मीडियम में ये पोटेशियम क्या बन गया? पर मैग्नेट बन गया। ये पोटेशियम मैग्नेट है। वाटर बना, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बना, H2O बना, और इसको एसिडिफाई करोगे तो ये पोटेशियम पर मैग्नेट बन जाएगा, MnO2 वाटर निकल। कॉमर्शियली इज प्रिपेयर्ड बाय अल्कली ऑक्साइड फ्यूजन विथ क्या? MnO2। एक और तरीका है, ये हमारा पहला तरीका है बेटा, और ये हमारा सेकंड तरीका है। कॉमर्शियली लार्ज स्केल में जब बनाने की बात होती है तब आप कुछ इस तरीके से जा सकते, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ज्यादा बेटर है। सुनो, कॉमर्शियली को आप यहां से लिखो बेटा। एक चीज बताता हूं बाबू, मेरा ऊपर वाला लिख लिया था तो ये बच्चा यहां से लिखेगा। ये तरीका ऐसे वहां लिखा हुआ है, देखो कैसे लिखा, थोड़ा समझ लो कि MnO2 को फ्यूज किया KOH के साथ, ऑक्सीडाइज विथ एयर और KNO3, इसके साथ ऑक्सीडाइज किया, एयर और KNO3 डाला, तो क्या बना? मैग्नेट आयन बना। और मैग्नेट आयन को इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन किया अल्कली सॉल्यूशन है तो पर मैग्नेट बन गया। देखो मैग्नेट और पर मैग्नेट में क्या अंतर है?
थोड़ा सा समझ लो सही बच्चे, मैग्नेट दिख रहा है सब बच्चे को, और पैर मैग्नेट दिख रहा है, क्या है? एक पर 2 निगेटिव चार्ज है और एक पर क्या है? 1 निगेटिव। बता सकते हो इसमें मैग्नेट में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? यहां पर लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं? K2 बोलो MnO4, क्या बोले यार? मैग्नेट की पर मैग्नेट, मैग्नेट, और ये क्या हो गया? पर मैग्नेट, K Mn बोलो। कॉमर्शियली प्रिपरेशन को आप लोग बच्चा पार्टी ऐसे लिखते, सभी बच्चा पार्टी ऐसे लिखेगा कॉमर्शियल प्रिपरेशन। कॉमर्शियल प्रिपरेशन अगर आपसे पूछेगा ऐसे बना दोगे, मजा आ जाएगा। एनसीईआरटी बुक की चीजों को आप लिख दोगे तो आपको क्या करेगा, कोई आदमी मार्क्स नहीं काट सकता। ऐसे लिखो। डायरेक्ट एग्जाम में ये 2 स्टेप में है। पहले क्या बनेगा? MnO2 फ्यूज होगा KOH के साथ, ऑक्सीडाइज विथ एयर और KNO3, वही लिखा हुआ, फ्यूज विथ KOH, ऑक्सीडाइज विथ एयर और KNO3। इसके एरो के ऊपर लिखना है तो क्या बनेगा भाई? MnO2 बनेगा, MnO4 2 निगेटिव बनेगा। फिर दूसरा रिएक्शन है, सेकंड स्टेप है, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन इन अल्कली सॉल्यूशन में करोगे तो वो मैग्नेट वन मैग्नेट में बन जाएगा। याद करने की बात है, 2 बातें याद हो गई प्रिपरेशन की, ठीक है? एक डाइक्रोमेट का, पोटेशियम डाइक्रोमेट का, और ये मैग्नेट और पर मैग्नेट का। यानी पर मैग्नेट हम कैसे बनाएंगे ये समझ गया, 2 तरीके से। एक MnO का फ्यूज करेंगे और दूसरा एक है फ्यूजन ऑफ MnO विद अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड। स्ट्रक्चर मैग्नेट, देखो पर मैग्नेट और मैग्नेट दोनों में क्या स्ट्रक्चर था हमारा? Mn बोलो, MnO4 2 निगेटिव है, O4 2 निगेटिव है, इसको मैग्नेट बोलते थे। और MnO4 बोलो 1 निगेटिव है तो क्या बोलते थे बताओ? पर मैग्नेट। चलिए भाई ठीक है, यानी एक Mn के साथ 4 ऑक्सीजन कनेक्ट है ना, है एक Mn के साथ 4 ऑक्सीजन, तो ठीक है, एक Mn के साथ 4 ऑक्सीजन। अब कहोगे सर आप डबल बॉन्ड भी बना रखे हो कहीं कहीं। भाई यहां पर Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? कोई बच्चा बता दो, यहां पर Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बताओ? बोलो 6 है। यहां पर कितना है? 7। तो ध्यान से देखो, जहां 6 है और 2 निगेटिव चार्ज है तो 2 ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट करके उस पर निगेटिव चार्ज लगाना है, ठीक है? और 2 ऑक्सीजन को क्या करना है बताओ? डबल बॉन्ड का, और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाना है मैग्नेट। फिर से बोलेंगे, अगर 2 निगेटिव चार्ज है तो 2 ऑक्सीजन पर प्यूज समझो, 2 ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज बनाएंगे और उसको सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट करें, और रिमेनिंग 2 ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से कनेक्ट करें, ठीक है? चलिए भाई, अब MnO4 1 निगेटिव में, यानी 1 ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट करेंगे, उस पर निगेटिव चार्ज डाल देंगे, और रिमेनिंग जो 3 ऑक्सीजन उसको क्या लगा देंगे बताओ? डबल बॉन्ड लगा देंगे। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, और टेट्राहेड्रल बनाएंगे। टेट्राहेड्रल सब बनाना जानता है। यहां पर बीच में हम क्या बनाते हैं? एक पॉइंट बनाते हैं, एक ऊपर बनाते हैं, एक ऐसे बनाते हैं, एक यहां बनाते हैं, और एक थोड़ा सा ऐसे। आप ऐसे भी बना दोगे तब भी आपका चलेगा। इसको थोड़ा सा और वाइट करोगे, हल्का सा वाइट, थोड़ा सा स्ट्रक्चर ठीक से बनाना पड़ता है। इसके बीच का जो ये थोड़ा अंदर की ओर है, ये थोड़ा बाहर की ओर है, इस प्लेन में ये ऐसा कुछ होता है, ठीक है? तो इसको थोड़ा सा ध्यान से बनाएंगे, देख लो कैसे बनाए, ठीक है? वैसे ही बना देना। ये पूछता है एग्जाम में, आपका स्ट्रक्चर पूछेगा। और थोड़ा सा ये बात देखो कि ये ग्रीन कलर का लिखा है, ये पर्पल कलर, कलर भी कभी कभी याद रखता है। ये पर्पल कलर का होता है, वो ग्रीन कलर का। और ये पूरा मेमोराइज करने वाला चैप्टर है। मेमोराइज करने का मतलब ये नहीं कि बैठ कर रट्टा मारना है। मेमोराइज करने का मतलब ये होता है कि आप इसको बार बार पढ़ो। किसी दिन मूड ठीक नहीं लग रहा है, हमें न्यूमेरिकल या किसी कॉन्सेप्ट को समझने का दिल नहीं है, तो केमिस्ट्री में तो समझना तो नहीं है भाई, बनाना है और याद रखना है। तो आप 2 बार 3 बार मुलाकात करोगे तो आपको याद हो जाएगा। और एग्जाम के समय नहीं होता, ये सोचोगे ना कि एग्जाम के दिन कर लेंगे सर, 2 दिन पहले, नहीं भाई, कुछ नहीं होगा, हौच पहुंच हो जाएगा सारा। आज ही करेंगे, आज ही ठीक करेंगे, इन स्ट्रक्चरों को बना बना कर देखेंगे। और वीडियो कम देखेगा सब बच्चा, लगा यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं 1 शॉट बैठ कर, पागल वाला हिसाब किताब। कोई एग्जाम के समय करो, कुछ करना भी है तो। सर जी पापा वीडियो देख रहा है, ऐसा कुछ नहीं करना है। थोड़ा बहुत कभी हुआ, कुछ नहीं समझ में आया, 24 घंटा वीडियो देख रहा है, सत्यानाशी पुरुष के जैसा कर रहा है तुम लोग। माँ बाप उसी से परेशान है,
और हम भी परेशान है, माँ बाप क्या परेशान है, हम भी परेशान है तुम लोग के इसी कैरेक्टर से। चलो भाई, अब हम लोग किसी भी कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं तो हमने उसका क्या सीखा भाई, प्रॉपर्टी सीख लिया, प्रिपरेशन सीख लिया, उसके स्ट्रक्चर, आयंस का स्ट्रक्चर बना लिया। केमिस्ट्री के जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें भी यही लिखते थे, उसका नॉमेनक्लेचर पढ़ते थे। नॉमेनक्लेचर की बात यहाँ पर कम हो रही है, बट प्रिपरेशन की बात हुई, अब स्ट्रक्चर की बात हो गई, अब हमारी प्रॉपर्टी की। डार्क पर्पल कलर का होता है कौन, पोटेशियम पर मैग्नेट। KMnO4 के बारे में पढ़ना है, मैग्नेट के बारे में नहीं पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ रहे हैं, KMnO4। इसका आयन क्या बनेगा भाई, MnO4, एक निगेटिव चार्ज। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है भाई, +7। किस कलर का होगा, क्रिस्टल पर्पल कलर का होगा। इट सॉल्ट इज नॉट सोल्यूबल इन वाटर, इसका सॉल्ट जो है ना पानी में सोल्यूबल नहीं होता। हीट करोगे, बताओ क्या बन गया, ये पर मैग्नेट क्या बन गया, मैग्नेट बन गया, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो गया। ये भी ऑक्सीडाइज करता है, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पूछेगा क्यों है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो क्या जवाब दोगे कि सर Mn का ये जो कंपाउंड है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पे है सर, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाली चीज हमेशा अपने आप को क्या करना चाहेगी, रिड्यूस करना चाहिए। एक लाइन लिख दोगे कि KMnO4 मैमन इज एट क्या, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट्स व्हाई इट हैज ए टेंडेंसी टू रिड्यूस इटसेल्फ। अगर कोई अपने आप को रिड्यूस कर रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक। अब किसको ऑक्सीडाइज करेगा, तो ये हमारा ऑक्जेलेट आयन है, ये ऑक्जेलेट आयन, ये हमारा ऑक्जेलेट आयन कैसे लिखे भाई, C2O4 2 निगेटिव। ये ऑक्जेलिक एसिड होता था, क्या होता था, H2C2O4, ये ऑक्जेलिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड है। इस ऑक्जेलिक एसिड में हमारा हाइड्रोजन प्रोटॉन जाएगा तो ये ऑक्जेलेट आयन बनेगा, ऑक्जालेट आयन बनेगा। ये ऑक्जालेट आयन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 10 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या करेगा बताओ, अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लेगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। किसके प्रेजेंस में, KMnO4 के प्रेजेंस में। KMnO4 में अगर ऑक्जेलिक एसिड डालोगे तो वो ऑक्जेलेट आयन में कन्वर्ट, सॉरी ऑक्जेलिक एसिड डालोगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन दे देगा। किसके लिए, KMnO4। अब देखते हैं हम लोग, ये बात हमें याद रखते हैं, यानी ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पोटेशियम डाइक्रोमेट भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था और ये भी हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। लिख लिया सब बच्चा पार्टी, और एनसीईआरटी बुक के थ्रू हम लोग देखेंगे। नहीं लिखा, एक मिनट, अब नहीं लिखा तो एक मिनट रुको। कुछ बातचीत में करेंगे अभी हम लोग, जो बच्चे नहीं लिखे लिख लीजिए, लिखना जरूरी है। बच्चा लोग थोड़ा याद भी कर लेना इसको, एग्जाम में पूछूंगा ये, ठीक है। कुछ बच्चे लग रहा है कि रक्षाबंधन के उपलक्ष्य पे चले गए घर दीदी के पास, नहीं, बढ़िया है। चल दे गाड़ी लेके आगे, लिख लिया रे कि सवारी हुआ कि सब छूट गया, चले गाड़ी। ये ऑक्जेलिक एसिड है और ये ऑक्जेलेट आयन है, यहां से हाइड्रोजन डोनेट कर दिया। चलिए भाई, अब थोड़ा सा समझ लो फिर लिखना, ये तो काला अक्षर बहुत बराबर लगेगा। पहले इस बात को समझ लो सही बच्चे। यहां पर Mn, ये क्या है, कोई बच्चा बता देगा, ये पर मैग्नेट नहीं दिख रहा है किसी को क्या, ये पर मैग्नेट। जब भी एक निगेटिव चार्ज हो ना, MnO4 पे एक निगेटिव चार्ज, तो क्या होगा, ये पर मैग्नेट। पर मैग्नेट ने एक इलेक्ट्रॉन बना रिसीव किया, कितना ऑक्सीडेशन स्टेट था, 7, कितने में कन्वर्ट हो गया, 6, क्या बन गया, मैग्नेट। ठीक, किस कलर का था, क्या बन गया,
ग्रीन। पर मैग्नेट क्या हो गया? रिड्यूस। एक तरीके से ये रिड्यूस हो सकता है। दूसरा क्या है भाई? क्या है ये? पर मैग्नेट किसमें रिड्यूस हो गया? MnO4 पे, मैग्नीज डाइऑक्साइड में। कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है? +4। कहां दिमाग का चला गया? क्या दिमाग कहीं और? +4 है भाई। कितना, कौन है ये? मैग्नेट, पर मैग्नेट किसमें कन्वर्ट हो गया? मैग्नीज आयन पे। कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है? यहां पर कितना है? +7 से कितना हो रहा है? कितना इलेक्ट्रॉन रिसीव किया? 5। कितना है? 7। कितने बना? 4। कितना इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा? 3। सबका, इस दोनों का मीडियन बता दे। एसिडिक, H+ आयन के कारण एसिडिक। बैलेंस कर लेंगे, वाटर डाल देंगे। न्यूट्रल या फेंट अल्कली में ये रिएक्शन करेगा। अब ये कंडीशन के अनुसार रिड्यूस करेगा। मान लो कि थोड़ा सा डालोगे, अल्कली ही है, न्यूट्रल है, तब तो ऐसे रिड्यूस करेगा। बट डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट जब पढ़ रहे थे, उसमें रिड्यूस होने का कैरेक्टर उसका बेचारे का एक जैसा। Cr2O7 2 नेगेटिव 2Cr+3 में कन्वर्ट होता था। बट हमारा ये मैग्नेट, जो पर मैग्नेट साहब जो है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है भाई। न्यूट्रल और फेंट अल्कली मीडियम में क्या होगा? ये मैग्नीज डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम है तो क्या होगा? ये पर मैग्नेट मैग्नीज +2 आयन में कन्वर्ट। यहां पर इसको रिड्यूस होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है? 5 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। यहां पर रिड्यूस होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर तो 1 इलेक्ट्रॉन की रिड्यूस। ठीक है, समझ गया सब बच्चा? ये मेन बात है। हमारा मैग्नेट आयन, पर मैग्नेट आयन एक जैसा रिड्यूस नहीं होता है, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरीके से रिड्यूस होता है। अब जो कंडीशन देगा उसके अनुसार इसके फ्यूज कर सकते हैं। अब कहेगा क्या कि भैया स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन में हमारा आयरन का सेकंड आयरन थर्ड में ऑक्साइड हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है। इसको स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में रिएक्शंस लिखो, कैसे ऑक्सीडाइज होगा। तो क्या करेंगे भाई? ये 5 इलेक्ट्रॉन से इस 5 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे बताओ? काटेंगे। इसके साथ क्यों फ्यूज कर? क्योंकि आप बोला गया है कि स्ट्रॉन्ग एसिडिक एसिडिक में कंडीशन में लिखो भाई। तो स्ट्रॉन्ग एसिडिक एसिडिक की कंडीशन में आप इन दोनों को फ्यूज करो। बाकी जो बच गया आयन, लेफ्ट में कौन कौन बच गया? ये वाला आयन, ये आयन लेंगे। राइट में कौन बन गया? ये और ये बन गया। देखो ये रिएक्शन क्या है, यानी इस रिएक्शन को इसके साथ क्या करना पड़ेगा बताओ? करना पड़ेगा। बट बोलेगा कि नहीं भैया हमारा न्यूट्रल फेंट अल्कली मीडियम में रिएक्शन करके दिखाओ, तो इसको हम लोग इसके साथ फ्यूज करेंगे। तुम कहोगे यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन से, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है। आप सभी बच्चों को पता है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको क्या कर दो? 5 से मल्टीप्लाई कर दो, अब बाद में ऐड कर दो। ठीक है, ये आपको पहले भी बताया गया है जब बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ाया गया था। कोई आदमी कहेगा कि इसमें तो पूछेगा नहीं बॉस, ये इन दोनों में ही पूछेगा। आपको अल्कली मीडियम या न्यूट्रल मीडियम में पूछेगा तो इसके साथ फ्यूज करना पड़ेगा। अगर स्ट्रॉन्ग अल्कली एसिडिक मीडियम में पूछेगा तो ये थोड़ा सा क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स नहीं हो गया। क्रोमेट में तो CrO+3 में कन्वर्ट हो रहा था भाई, एक ही रिएक्शन याद करने की बात थी। यहां पर आपको 3 रिएक्शन याद करने की बात। पर मैग्नेट जो होता है ये क्या है बताओ? पर मैग्नेट से मैग्नेट में कन्वर्ट होना, ये भी एक तरीके का रिडक्शन प्रोसेस नहीं है? चलो भाई, तो यहां पर कौन कौन चीज ऑक्सीडाइज हो रहा है? Fe+2 Fe+3 में ऑक्सीडाइज हो रहा है। MnO2 नेगेटिव MnO3 नेगेटिव में रिएक्शन, आयोडाइड आयन आयोडीन के। अब डिपेंड करता है आपको किसकी कंडीशन में कौन सा ऑक्सीडेशन या रिडक्शन प्रोसेस बताना है, तो आप कर दीजिएगा। आप समझ गया से बच्चा? दूसरी एक और बात तब लिख लीजिएगा सही बच्चों को, एक बेसिक चीज हम इतना बात बता दें, इसके बाद ये खत्म हो गया है। इसके बाद हमें ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है, तो सभी बच्चों से ये वाला लिख लीजिए। तो हमारा ये दो जो कंपाउंड था उसके बारे में आप लोगों ने क्या कर लिया? पढ़ लिया है। फटाफट लिख जाइए सही बच्चे।